चलिए तो यहाँ पे जैसे कि बात करें तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, हमने फ्लावर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। हमने एक एक पार्ट के बारे में फंक्शंस भी पढ़े थे, हमने कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, पॉलीसेपेलस, गेमोसेपेलस, पॉलीपेटेलस, गेमोपेटेलस, और बहुत सारी डेफिनेशंस थी जो आपकी सेलिना बुक में लिखी हुई थी। और ज़्यादा डेफिनेशंस जो हैं वो आपकी सरिता अग्रवाल बुक में लिखी हैं, बट उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके फाइनल टर्म बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो सेलिना में डेफिनेशंस हैं उनको तो बिल्कुल जी भर के पढ़ के आपको जाना है। वीडियो इज नॉट क्लियर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, वीडियो अभी ऑफ करने वाले हैं। आर्यन अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आर्यन ऑफ कर लो बच्चे। सभी लोग अपना वीडियो और माइक जो है वो ऑफ करके रखें, ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बच्चों। और आप अगर मज़े करने आ रहे हो इधर तो फिर आप लीव कर सकते हो, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा रहा है आपको ऑनलाइन क्लास की अटेंड करो अटेंड करो। आप अपने मन से आ रहे हो, मन से आ रहे हो मतलब कि आपको बहुत मन है पढ़ने का, और पढ़ने का अगर मन है तो बिल्कुल अच्छी तरह, अच्छे बच्चों की तरह हमें पढ़ाई करना है। अब एक फ्लावर है बेटा, फ्लावर में जो मेल पार्ट है वो एंडोशियम है, जो फीमेल पार्ट है वो गाइनोशियम है, ठीक है। एंडोशियम में जो मेल गैमीट है वो कौन है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंथर में, ठीक है, एंथर में। और पॉलन ग्रेन का कलर कैसा है, जल्दी से लिखकर बताओ, पॉलन ग्रेन हम कैसे कलर का पढ़ते हैं? येलो कलर का, ठीक है, बहुत बढ़िया है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के 3 पार्ट्स थे गाइनोशियम के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है ना। अब स्टिग्मा, स्टिग्मा पर वो चिपचिपे सब्सटेंस को हम क्या बोलते थे बच्चों, फटाफट से बताओ। व्हाट वाज द स्टिकी सब्सटेंस दैट इज फाउंड ऑन द स्टिग्मा? दैट इज द म्यूकस। निमेश, पॉलन नहीं बेटा, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है उसे। तो अब यहां तक हमें सब कुछ क्लियर था। अब अगला जो चैप्टर है वो हमें पढ़ना है कि एंथर से, एंथर बस्ट करेगा, उसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, और वो पॉलन ग्रेन उड़ के जाएंगे एंथर से कहां बच्चे? स्टिग्मा तक। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं बच्चे इस डेफिनेशन को हम? पॉलिनेशन। तो फ्लावर हम पढ़ चुके हैं, अब समझना ध्यान से, क्रोनोलॉजी समझना बेटा, ठीक है, कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ने वाले हैं। हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, ठीक है। फ्लावर के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन से मेल गैमीट जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। पॉलिनेशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा कि आगे सीड बनेगा, ठीक है। फिर हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे सीड, जिसमें सीड की ग्रोथ होगी, और सीड की ग्रोथ के लिए जो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, तो अगला चैप्टर वो होगा। तो ये चैप्टर, सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं। कौन कौन से? फ्लावर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद सीड, और फिर रेस्पिरेशन। ये सारे चैप्टर जो हैं बच्चे, ये सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, और ये सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन के बाद आप फिर क्लास 10th में जब पहुंचोगे अगले साल, ठीक है, तो 10th में वहां से कंटिन्यू होगा कि वो जो सीड है वो ग्रो करेगा, तो अब उस सीड में पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा, तो एक नया चैप्टर आएगा एसेंट ऑफ सेल्फ। पानी ऊपर चढ़ने के बाद उसमें फिर एक और नया चैप्टर आएगा ट्रांसपिरेशन, फिर आएगा फोटोसिंथेसिस, फिर आएगा हार्मोन से रिलेटेड। तो आपके 9th और 10th की जो प्लांट हम स्टडी कर रहे हैं वो कनेक्टेड है। इसलिए बच्चे 9th क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह इस प्लांट चैप्टर को पढ़ना बच्चे ज़रूरी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। काफ़ी बच्चों को आवाज़ साफ नहीं आ रही है बट काफ़ी बच्चों को आ भी रही है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्लो में आपको मतलब इसको ग्रेस्प करना है जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पॉलिनेशन। स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं हम अपनी, ठीक बच्चे, और स्विच करते हैं फटाफट से अपन लोग स्क्रीन पर यहाँ पे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीन दिखाई देने लगे तो बता देना। यहाँ पे आपको हेडिंग दिखेगी सेलिना बुक से पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विजिबल लिख देना अगर आपको हेडिंग दिखाई देने लगे, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बेटा जिनको भी स्क्रीन विजिबल नहीं है आप उस स्क्रीन को पिन कर देना। अब पिन करना तो अभी तक सीख चुके होगे ना, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाना और जहाँ पे अमीबा क्लासेस न्यू लिख के आ रहा होगा ना उसको पिन कर देना। जैसे ही पिन करोगे तो आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
अब हमें जो पढ़ना है बेटा, सेलिना बुक में और सरिता अग्रवाल बुक को अब कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सरिता अग्रवाल बुक में ये दोनों चैप्टर जो हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ये अलग अलग दिए हुए हैं, बट सेलिना बुक में एक साथ कंबाइन करके दिए हैं। जो हम रेफरेंस लेंगे बेटा वो हम सेलिना बुक का ही लेंगे। और सरिता अग्रवाल बुक तो आपके पास घर पे है ही काफ़ी बच्चों के पास, तो उससे आप कंटेंट रीड कर सकते हो और यहाँ पे आप सेलिना से समझ सकते हो। तो आपकी दोनों बुक कवर होती जाएंगी, तो फाइनल टर्म में बोर्ड के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये जो यूके वाले बच्चे हैं बेटा, आपके एग्जाम नवंबर में होते हैं बोर्ड के कि मार्च में ही होते हैं? थोड़ा सा आइडिया देना, क्योंकि हिल्स वाले जो बच्चे, आप लोग हिल्स वाले तो नहीं हो ना? भाव्या चौहान जो यूके से है, MQUECH, मार्च लिख रहे हो, ठीक है ठीक है, मार्च में ही होते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन समझते हैं थोड़ा सा, पहले अपन वाइट स्क्रीन पर देखते हैं फिर बुक पर आते हैं। बच्चे अब ये समझना, जैसे कि ये फिलामेंट हो गया और ये बच्चे क्या हो गए, एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर येलो कलर के क्या भरे हुए होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे ब्लू कलर के शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने बना दिया क्या, ये क्या हो गया, स्टिग्मा। ये हमने बना दी क्या बच्चे, स्टाइल, स्टाइल में रहने का, क्योंकि ये स्टाइल में रहती है। और ये हो गया नीचे वाला पार्ट, ओवरी। ठीक है, और यहाँ पे हमने चिपचिपा सब्सटेंस बनाना है, तो वो चिपचिपा सब्सटेंस हम ग्रीन कलर से बना देते हैं। तो ये हमने चिपचिपा सब्सटेंस ऊपर लगा दिया, उस चिपचिपे सब्सटेंस को हम बच्चे क्या बोलते हैं, म्यूकस। ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब ये जो पॉलन ग्रेन है, जब एंथर बस्ट करेगा तो ये पॉलन ग्रेन उड़कर कहाँ पहुंचेंगे, स्टिग्मा पर। सो दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, कहाँ से ट्रांसफर हो रहे बच्चे, एंथर, और एंथर से कहाँ जा रहे हैं, ये स्टिग्मा। सो दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं हम बच्चे, पॉलिनेशन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा है, आप 6th 7th 8th में 50 बार सीखे हो कि पॉलिनेशन क्या होता है, कोई नई चीज नहीं है अभी आपके लिए पॉलिनेशन। बट अगर सेम चीज ही सिखाना होती तो फिर 9th क्लास में ये चैप्टर ही क्यों होता, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में आने वाला है। तो ये तो आप सिंपल सा पढ़ चुके हो, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। ठीक, अब यहां पर समझना, ठीक है, जैसे कि आपको बच्चे पता है पॉलिनेशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, फटाफट से उनके टाइप्स लिख के बताइए, शॉर्ट में, जल्दी से, स्पीड में, स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख के बताओ, नाम लिख के बताओ। 2 टाइप के होते हैं, हर्ष ने लिखा क्रूस, ठीक है, क्रूस एंड सेल्फ, मतलब क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक है क्रॉस और दूसरा है कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस और सेल्फ में भी बहुत ज्यादा डिटेल है, बट उसको अभी हम कंसेप्चुअल समझते हैं बच्चे कि क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है क्या एक्चुअल में, समझते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, ये हमारे पास रहा क्या, पॉट। ठीक है, ये क्या है बच्चे, पॉट, और इसमें हमने क्या लगा दिया, एक पेड़ लगा दिया, ये उसकी रूट्स हो गई, ये उसकी स्टेम हो गई, और यहाँ से उस पेड़ की हमने क्या निकाल दी, ब्रांचेस निकाल दी। और ये हमने लगा दिया क्या उसमें, फ्लावर। ठीक है, काम चलाऊ डायग्राम बन रहा है, तो उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसको हमने नाम दिया प्लांट 1। ठीक है, सिंपल है, इसको हमने क्या नाम दिया बच्चे, प्लांट 1। ठीक, एक और प्लांट बनाते हैं फटाफट से, ये हमने दूसरा पॉट बनाया, इसको नाम दिया पॉट 2। यहाँ पे हमने उसकी रूट्स बना दी, यहाँ पे ये स्टेम आ गई, और ये हो गई उसकी क्या बच्चे, ब्रांचेस, और ये हमने क्या लगा दिया, फूल लगा दिया। ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया बच्चे, फूल लगा दिया। ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास बच्चे अभी P1 है, प्लांट 1 और प्लांट 2, बड़ा ही सिंपल है। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अलग से दिखाई दे। अब यहां समझना बेटा, अब यहां से अगर समझना, यहां से पॉलिन ग्रेन उड़कर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रही है, या यहां से पॉलिन ग्रेन उड़कर
उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रही है, तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और different flower of the same plant, this is called as self pollination। सिंपल सा है, मतलब एक ही फूल। अब अगर बेटा ये सेम फ्लावर वाला पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें फ्लावर का क्या होना जरूरी है? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो प्लांट का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों जरूरी है। अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो वो फ्लावर एक में एक, मतलब दो फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये फ्लावर जो है ये एंड्रोशियम या गाइनोशियम हो सकता है, इसके पास भी एंड्रोशियम या गाइनोशियम हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। यहां पे ध्यान रखना बेटा, अभी प्लांट क्या है? सेम। और जब तक प्लांट सेम है तब तक डेफिनेशन बच्चे पॉलिनेशन की कौन सी रहेगी? सेल्फ पॉलिनेशन। इसको समझना है बड़े ध्यान से। जब तक सेम फ्लावर है या डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट सेम है, प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, जब तक प्लांट सेम है सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। समझे ध्यान से, ये 8th क्लास में भी समझाया था आपको, लाइव एग्जाम्पल लेके समझाया था, आप जिसको भी याद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना सबसे ऊपर वाले फ्लावर पे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ different flower and of different plant। बेटा फूल भी अलग है और पेड़ भी अलग है। जब ऐसी कंडीशन होगी बच्चे तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप ये इतना सा समझ गए सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, नए नए टर्म्स पढ़ने वाले हैं खतरनाक खतरनाक वाले, वो आपको याद हो पाएंगे। फिर से समझो बेटा, सुनो ध्यान से, वॉइस क्लियर आना चाहिए आपको। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, इस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे बच्चे? हम जल्दी से लिखकर बताओ, इस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत बढ़िया कीरत, जोया, हेमंत एंड प्रखर, बहुत बढ़िया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सुनना ध्यान से, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर and of different plant is called क्रॉस पॉलिनेशन। इतना समझ में आया बच्चे, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में फर्क? ठीक है। अलग अलग फूल पर हो पॉलिनेशन, बट अगर प्लांट सेम है, उस प्लांट की जड़ और रूट जो है वो सेम है, तो कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर प्लांट ही अलग अलग हो गया, डिफरेंट प्लांट हो गए, तो हम बच्चे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ठीक है। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन का नाम है ऑटोगमी। क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोगमी। अपने मन में इस ऑटोगमी का प्रोनाउंसिएशन करो, ऑटोगमी। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एलोगमी। ठीक है, एलोगेमी नहीं होता है, ऑटोगेमी नहीं होता है, ऑटोगमी बोलेंगे इसको। ठीक है। बट तुम लोग देसी लोग हो, तुम लोग क्या, अपन सब देसी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, तो सब चलता है, ऑटोगेमी बोल लो, एलोगेमी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स एंड वी शुड प्रोनाउंस इट करेक्टली, सो ऑटोगमी, एलोगमी। ठीक है, अपने मन में 5-6 बार रिवाइज करो जरा, ऑटोगमी, एलोगमी, ऑटोगमी, एलोगमी। ठीक है, सिंपल सा। अब ऑटोगमी में बेटा 2 टाइप्स हमने पढ़े। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हमने 2 टाइप पढ़े।
जब फ्लावर क्या है, सेम, फ्लावर क्या है बेटा, सेम। और यहां पर अगर हम बात करें फ्लावर क्या है बच्चे, डिफरेंट। ठीक है, एक कंडीशन है जब फ्लावर क्या है बेटा, सेम, और दूसरी कंडीशन क्या है, फ्लावर क्या है जब डिफरेंट। तो देखते हैं हम इसमें कि इनकी क्या क्या डेफिनेशंस बनती हैं। ठीक है तो चलो फटाफट से बुक पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन दी हुई है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शुरू से देखते हैं। यहाँ पे सिलेबस में बेटा पॉलिनेशन में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना है, और फर्टिलाइजेशन सरिता अग्रवाल बुक में अगला चैप्टर है ही। फिर आपको पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए, उनके एजेंट्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से एजेंट्स की वजह से पॉलिनेशन होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। ठीक है, और फिर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत है, और फिर फर्टिलाइजेशन है। तो सिलेबस बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी कठिन नहीं है। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो व्हाट इज पॉलिनेशन ये हमें पता है। वी हैव रीड दैट द स्टेमन ऑफ द फ्लावर एंड आर द मेल ऑर्गन, द एंथर ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पाउडरी मटेरियल कॉल्ड pollen which contains of the particles called pollen grains। ठीक है, वही सब है जो हम पढ़ चुके हैं। ईच pollen grain contains nuclei, ये अभी हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, pollen grain का डिटेल में स्ट्रक्चर। For initiating this process of formation of fruits and seed, the first step is that pollen grain must reach to stigma। अगर फर्टिलाइजेशन होना है और फ्रूट का फॉर्मेशन होना है, सीड का फॉर्मेशन होना है, तो पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निहाल वर्मा बेटा, आपका जो नेटवर्क है उसमें हो सकता प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे 3 प्रिंसिपल वेज बताए इन्होंने। द पॉलन, अब सुनना ध्यान से बच्चे, द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा बाय इटसेल्फ। ठीक है, सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ। सेम फ्लावर में बच्चे हमने यहाँ क्या नाम दिया, ऑटोगमी, जो कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा। तो अगर वो सेम फ्लावर है, ध्यान से सुनना, सेम फ्लावर है तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगमी। यहाँ ऑटो मतलब सेल्फ, गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। ठीक है, तो मैरिज के लिए आपको एक नया वर्ड मिला, क्या, गेमी। यूज मत करना कहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है वॉइस इज नॉट क्लियर, यहाँ से बेटा हम तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। और अगर वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वॉइस में बेटा अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बहुत सारे बच्चे लिखे हैं सर वॉइस नॉट क्लियर नॉट क्लियर, तो फिर हमें समझ में भी आए। बाकी सबको क्लियर है ना, ऑल क्लियर लिख दो अगर वॉइस वगैरह क्लियर हो सब। ठीक है ना, तो काफ़ी बच्चे जो हैं उनको तो वॉइस क्लियर है ही। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया क्या, ऑटोगमी। तो यहां पर बेटा जो हमने पढ़ा सेम फ्लावर, ऑटोगमी एक्चुअली में क्या होता है, जब हम सेम फ्लावर की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंट फ्लावर की बात करेंगे तो देखते हैं डिफरेंट फ्लावर में क्या होगा। द pollen ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बच्चे ध्यान से देखना, अभी भी प्लांट क्या है, सेम। ठीक है, यहाँ पे सेम फ्लावर है तो प्लांट तो सेम हो गई, बट यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट बच्चे क्या है, सेम। तो ये किसका टाइप है, टाइप तो सेल्फ पॉलिनेशन का ही है, बट इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, गायटोनॉगमी। ठीक है, कठिन कठिन से वर्ड आ रहे हैं, गायटोनॉगमी। ठीक है, मन में इसको सीखो बोलना, अगर मन में प्रोनाउंस नहीं करोगे, सामने अगर तुम लोग बैठे होते तो झापड़ खा खा के तुम लोग से हम प्रैक्टिस करवा लेते, झापड़ मार मार के। बट यहाँ पे अपने आप को एक एक झापड़ लगा लो जल्दी से, और फटाफट से मन ही मन में प्रोनाउंस करो गाइटोनॉगमी। ठीक है, गाई GEI, गाइटोनॉग, नॉग मी, गाइटोनॉगमी। ठीक है, सभी कर लें तो यस सर बोल देना, गाइटोनॉगमी। ठीक है, ऑटोगमी, गाइटोनॉगमी, एलॉगमी, हेट्रोगमी, हरकॉगमी, डाइकॉगमी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आगे आने वाले हैं। तो गाइटोनॉगमी हो गया। गाइटोनो का क्या मतलब है बेटा, पड़ोसी। ठीक है, तो अपने पड़ोसी को अगर आवाज लगानी है तो सीधे बोलना, ओ गाइटोनो इधर आ। तो क्या पता पड़ोसी ने भी पॉलिनेशन पढ़ा हो तो वो बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, तो यहां पे समझ गए। तो बच्चे ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ा, ये कौन सा पॉलिनेशन शो कर रहा है बच्चे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं।
द पॉलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। बच्चे देखो यहाँ पे प्लांट क्या हो गया, चेंज हो गया, अलग अलग प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। अब यहाँ पे बच्चे स्पीशीज होना सेम है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन, और ह्यूमन में ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, कैट और कैट में ही रिप्रोडक्शन होता है, डॉग और डॉग में ही रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है कि डॉग और कैट में रिप्रोडक्शन हो रहा है और जो किटन पैदा हुई उसकी शक्ल कुत्ते जैसी और बाकी की बॉडी बिल्ली जैसी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। बाकी डिटेल बहुत हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, बट अभी बच्चे बस ये समझो कि सेम स्पीशीज होना जरूरी है, ठीक है। आर्यन जो आप लिख रहे हो इन टाइगर एंड लायनस ऑल्सो, ये बिल्कुल सही बात है, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, तभी हमने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की थी कि हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी बस ये बच्चे याद रखो सेम स्पीशीज, हमारा मतलब सिंपल सा ये है कि रोज का प्लांट है तो वो दूसरे रोज के प्लांट पे ही जाना चाहिए। अगर दूसरे रोज के प्लांट में नहीं जा रहा है तो वो सेम स्पीशीज नहीं है और आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन तो हो जाएगा बट फर्टिलाइजेशन का कोई फायदा नहीं। तो अगर मान लो रोज का पॉलन ग्रेन है और गिर कहाँ रहा है, सनफ्लावर पर, तो कोई बेनिफिट है क्या? लिखो यस या नो। अगर रोज का पॉलन ग्रेन सनफ्लावर पर गिर रहा है तो कोई फायदा है क्या? नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि गुलाब का फूल निकल आया और बीच में गोला ब्राउन कलर का सनफ्लावर का बना है, ऐसा नहीं है। तो ये बच्चे जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पीशीज क्या होना चाहिए, सेम। रोज है तो रोज का होना चाहिए, लिली का है तो लिली, जैस्मिन है तो जैस्मिन, सनफ्लावर है तो सनफ्लावर। सिंपल सा कंसेप्ट है। सेम स्पीशीज में फॉल ऑन द स्टिग्मा। तो यहां पे हमने क्रॉस पॉलिनेशन को एक और नाम क्या दिया, एलॉगमी, ठीक है। तो हमने 3 वर्ड पढ़े, ऑटोगमी, गाइटोनॉगमी, एलॉगमी, ठीक है। फटाफट से मन में रिवाइज करो, ऑटोगमी, गाइटोनॉगमी और ऑटोगमी, ठीक है। ऑटोगमी, गाइटोनॉगमी, एलॉगमी, ठीक बच्चे, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पॉलन ग्रेन जा रहा है तो वो उसको अलग अलग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब वो हवा से जा सकता है, पानी से जा सकता है, इंसेक्ट से जा सकता है, एनिमल से जा सकता है, हनी बी से जा सकता है, बहुत सारी चीजें। तो जो कीरत इतनी देर से लिख रहा है एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक बच्चे। This transfer can occur through wind, insects or other agents, and the term used for this transfer is called cross pollination, ठीक है। तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का कंसेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं बच्चे, जितना ज्यादा अभी के अभी सीख पाओ उतना जरूरी है। बाद में आप सोचो कि रीड कर लेंगे वो बाद में सीख लेंगे तो सब बेकार है। अभी सीख सकते हो तो अच्छी तरह सीखो, बाद में रीड करोगे तो और अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। बुक में डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया बच्चे, फ्लावर हो गया, ठीक है। ये ऐसे गोल गोल ब्लू कलर से बना दिया, फ्लावर हो गया। तो यहां पे देखो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, एरो आपको दिखाई दे रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है। तो हमने क्या बोला, ऑटोगमी, मतलब सेम फ्लावर। किसका पार्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन का। फिर हमने देखा कि डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में जा रहा है, सेम प्लांट बट बच्चे डिफरेंट फ्लावर, तब इसको हमने क्या बोला, गाइटोनॉगमी। बट अगर दूसरे प्लांट से, देखो क्या लिखा है, प्लांट भी, दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ के दूसरे प्लांट पे पहुंचे, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलन ग्रेन जब उड़ के जाता है तब हम उसको क्या टर्म देते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन, या तुषार ने जैसा लिखा एलॉगमी। ये पूरे पॉलिनेशन का बेटा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर अभी भी ये क्लियर नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो आपको ऑटोगमी, गाइटोनॉगमी और एलॉगमी, ये तीनों टर्म इमेजिनेशन के तौर पर आपको पता होना चाहिए। जैसे ही कोई ऑटोगमी बोले तो पता होना चाहिए कि हाँ सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं, और सेम फ्लावर है तो सेम प्लांट तो होगा ही होगा। अगर गाइटोनॉगमी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट बेटा सेम होगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट प्लांट ही है
तो हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या एलॉगमी की। ठीक है, संजीव सक्सेना को आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक बच्चे, यहां पे देख लेते हैं, डेफिनेशन लिखी है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये डेफिनेशन तो सिंपल है पॉलिनेशन की। सर वांट अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स ऑफ वाटर। बेटा 2 मिनट और रुक जाओ, बस 4 लाइनें और, उसके बाद सभी को ब्रेक देंगे। अभी बिल्कुल मत पानी पीना, रुक जाओ। ठीक है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसके आगे अगर हम जोड़ दें, समझना ध्यान से, आंसर रेडी रखना अपने चैट बॉक्स में, अगर इसके आगे हम जोड़ दें सेम फ्लावर सेम प्लांट, तो आंसर क्या जाएगा? टाइप करके बताओ, सेम फ्लावर सेम प्लांट, तो आंसर क्या देंगे? सेल्फ तो है बट हाँ ऑटोगमी, बहुत बढ़िया। अगर हम बेटा जोड़ दें डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, तो गाइटोनॉगमी आंसर जाएगा। और अगर इसके आगे हम जोड़ दें डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, तो आंसर क्या जाएगा बच्चे? एलॉगमी। ठीक है, समझे बहुत अच्छी तरीके से। चलो तो यहां पे स्टॉप लेते हैं फटाफट से, 11:41 हो रहा है, 11:43 पर वापस आते हैं, और जिसको रेस्ट लेना है रेस्ट ले सकता है। गर्मी भी बहुत हो रही है भाई। सर व्हाट इज विसिनिटी? विसिनिटी का मतलब होता है बेटा किसी चीज को जब हम रिलेशन में शो करते हैं, जैसे इन विसिनिटी ऑफ, इसको एग्जाम्पल में कैसे समझाएं आपको? जैसे सेंटेंस कोई बताओ बेटा, कहाँ पढ़ा आपने, किस जगह लिखा हुआ है, तो थोड़ा रेफरेंस देके आपको समझाएंगे पुलकन गोपाल। चलो पुलकन बाद में सेंटेंस टाइप करके बता देना हमें पर्सनली, तब आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अबव द डायग्राम, ठीक है, अभी हाल देखते हैं बच्चे। अच्छा वो 4 लाइन अभी पढ़ाई कहाँ है? ठीक है, तुम लोग सब्र ही नहीं करे बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। नाश्ता पानी कर लिया सभी ने? ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी ली सभी ने, शिकंजी भी पी ली, आइसक्रीम भी खा ली, पानी भी पी लिया, तो शुरू किया जाए। ठीक है, चलो गर्मी तो खैर बहुत हो रही है, आप तो ये नहीं समझ सकते, हमें पंखा भी बंद करना होता है, कूलर भी बंद करना होता है। गर्मी में बैठे हैं आपके आसिफ सर, पसीना आ रहा है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम होगी। फिर आप लोग तो बढ़िया पंखे में कूलर में बैठे हो ईयरफोन लगा के, हम तो गर्मी में बैठे हैं। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है ना? हर कोई मेहनत कर रहा है बच्चे, आप भी देखो पढ़ने में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, हम भी पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो आप दोनों अपन सब मिलके जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसको वेस्ट नहीं जाना देना है, बिल्कुल सीखना है इसको, ठीक है ना? यहाँ पे संजीव सक्सेना पूछ रहे हैं एवोल्यूशन क्या होता है? बच्चे बहुत लंबा टॉपिक है एवोल्यूशन, बट अभी सिंपल सा ये समझो, आपने कुछ फोटोज देखी होंगी कि कैसे बंदरों से हम लोग ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं, तो इसी बनने को हम बोलते हैं एवोल्यूशन, और ये बहुत सालों का प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत सारे सालों का प्रोसेस, 10th क्लास में पूरा चैप्टर आएगा। चलिए सभी रेडी है? रेडी लिख दे एक बार फटाफट से, तो आगे स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, और पूर्वज, सही बात है। चलिए तो यहां पर बच्चे एक लाइन लिखी है सेम स्पीशीज, और स्पीशीज वाला हम आपको एग्जाम्पल बता ही चुके हैं कि कैट कैट होना चाहिए, डॉग के साथ डॉग का होना चाहिए, जिराफ के साथ जिराफ का होना चाहिए, ह्यूमन के साथ ह्यूमन का होना चाहिए,
और फ्लावर के साथ फ्लावर का होना चाहिए, बट उसमें भी सेम फ्लावर का होना चाहिए, ठीक है ना। रोज का रोज के साथ, जैस्मिन का जैस्मिन के साथ, इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं बच्चे। Many different kinds of flowering plants may be growing in the same vicinity। यहां पे बच्चे सेम vicinity का मतलब है, जैसे कि यहां पे अगर बात करें, मान लो एक गार्डन है, ठीक है। किस किस के घर में गार्डन है किसी के घर में गार्डन, छोटा सा, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो गार्डन की बात करें तो गार्डन में बेटा हम मल्टीपल फ्लावर्स हम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हम बोल देते हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, ऐसे करते करते तो ये बहुत सारे क्या हो गए, प्लांट, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा गार्डन है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तराखंड का, और यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं झांसी का, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में भी सिटी हम कौन सी ले लेंगे बच्चे, देहरादून। देहरादून से ही है ना बच्चे इधर पर, भाव्या देहरादून से हो बेटा, देहरादून, ठीक है। चलिए तो अब समझना बेटा, देहरादून में प्लांट है P1, वो P1 प्लांट कौन सा है बच्चे, रोज। और झांसी के गार्डन में भी P1 प्लांट है, उसको भी हमने क्या बोला, रोज। अब देहरादून से पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते मान लीजिए झांसी के एक बच्चे के गार्डन में पहुंचा। अब बेटा पॉलन ग्रेन की आंखें तो होती नहीं है कि वो देख ले कि अच्छा वो रहा रोज का प्लांट, चलो उसी के स्टिग्मा पर जाके बैठती हूं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहां पर कई सारे और भी प्लांट्स हैं, और ये पॉलन ग्रेन P1 पर भी गिर सकता है, P2 पर भी गिर सकता है, P3 पर भी जा सकता है, 4 पर भी और 5 पर भी। मतलब कि इतने सारे प्लांट्स हैंगे उस लोकेशन में। तो सबसे ज्यादा सही चीज तब रहेगी जब ये रोज का पॉलन ग्रेन देहरादून वाला झांसी के रोज के प्लांट के स्टिग्मा पर ही गिरे। तो यहां पर सिंपल सा मतलब ये है कि एक ही प्लांट के साथ और भी अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स ग्रो करते हैं इन द सेम विसिनिटी। तो यहां पर विसिनिटी का मतलब क्या हो गया बच्चे, सेम लोकेशन, एक ही जगह, आसपास। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्किड में हैव ट्रीज ऑफ मैंगो। तो ऑर्किड में अलग अलग पेड़ होते हैं, ऑर्नामेंटल हो गए या कुछ दूसरे टाइप के, बट साथ में इसमें मैंगो का भी हो सकता है, ठीक है। पुलकन गोपाल अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज हो गया अपना क्लियर, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। और ये इतनी सारी कहानी बेटा आपके सरिता अग्रवाल के फर्स्ट पेज पर दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये वाला पेज स्कैन नहीं हो पाया सही तरीके से, चलो। तो यहाँ पर मैंगो भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या चीज़ लिखी हुई थी। उसके बाद लीची लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ था। हाँ जी, गुआवा, अमरूद, ठीक है, गुआवा, लीची, और उसके नीचे नीम वगैरह दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर नीम लिखा है, और नीम के बाद हो गया अपना जामुन, यहाँ पर हो गया गुआवा, और ये हो गया लीची, ठीक है। तो अब समझ में आएगा। तो बेटा मैंगो, गुआवा, मतलब कि ऑर्किड जो थे, ऑर्किड्स में मैंगो भी है, गुआवा भी है, लीची भी है, दुनिया भर के हैं। और उसमें मिक्सचर किसका है, वाइल्ड ट्रीज का, जैसे नीम हो गया, जामुन हो गया, या शीशम हो गया, इन सब का भी मिक्सचर होता है, ठीक है। तो स्पीशीज अगर सेम होगी तभी क्रॉस पॉलिनेशन सक्सेसफुल माना जाएगा, क्योंकि तभी आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा। मे ऑल्सो बी ग्रोइंग इन द सेम नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड है ये। सिमिलरली वेरियस क्रॉप में बी ग्रोइंग ऑन नेबरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स, दैट इज वीट, मतलब आस पड़ोस की जो फील्ड्स हैं वहां पर वीट होगा, पल्सेस होंगी, वेजिटेबल्स होंगे, और अलग अलग पेड़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि क्रॉस पॉलिनेशन है तो सेम स्पीशीज होना जरूरी है, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जहां पे पॉलिन ग्रेन गिर रहे हैं स्टिग्मा पे वो सेम प्लांट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये। आगे पढ़ेंगे अपन किस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। द विंड में ब्लो अवे द पॉलन फ्रॉम सच प्लांट टुगेदर एंड दस फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट में रिसीव ऑल काइंड ऑफ पॉलन। मतलब कि एक लीची का पेड़ है,
हो सकता है वो लीची का पेड़ रोज के पॉलन को भी, सर कुछ बच्चे चले गए, कोई बात नहीं बेटा, चले गए तो जाने वालों को कौन रोक सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते चलो, जिनको जाना है चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। जाने वाले को कौन, जो आया है उसे जाना भी है, सही बात है, आर्यन तो फिलॉसफी करने लगा है आजकल जो आया है वो जाएगा, और जो रुक जाएगा वही पढ़ के आगे बढ़ जाएगा क्या बात है, वाह 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 चलो बच्चे, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कि एक मैंगो का पेड़ है, मैंगो का पेड़ जो है वो लीची का पॉलन ग्रेन भी रिसीव करेगा, रोज का भी करेगा, जैस्मिन का भी करेगा, गुआवा का भी करेगा, और टीक पाम का भी करेगा, सैलवुड का, मतलब दुनिया भर के पेड़ है, सबका जो है मैंगो रिसीव करेगा। बट फर्टिलाइजेशन उसी के साथ होगी जो मैंगो का पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है। दीपांश गेमर सर वाई, बेटा क्योंकि पॉलन ग्रेन की आंखें थोड़ी होती हैं कि अच्छा वो रहा मैंगो का पेड़, चलो उसके ऊपर ही जाके बैठना है। वो तो रैंडमली पॉलन ग्रेन उड़ के हवा से जाते हैं, अलग अलग एजेंट से जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वही हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चे, अभी समझेंगे हम आगे। और similarly, insects like bees and butterflies generally do not discriminate between plants and collect nectar from all kinds of flower. नेक्टर बेटा कहां से मिलता है, एक टर्म हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ब्रैक्ट्स के जस्ट बाद, नेक्टरीज, बहुत बढ़िया आर्यन। तो अब जैसे हनी बी है बेटा, हनी बी को भी ये नहीं पता कि वो रोज का फूल है कि वो सनफ्लावर है, उसको तो जहां नेक्टर मिल रहा है वहां जाके वो बैठ रही है, और वहां जाके बैठ रही है तो लक बाय चांस अगर सेम स्पीशीज निकल आती है तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। In the process, insects are carrying different types of pollen on their bodies. Bodies में चिपक जाते हैं, सब आगे पढ़ेंगे अपन। Therefore, the stigma of the flower of any particular plant receive pollen of its own species as well as of other. तो खुद की स्पीशीज के pollen grain तो रिसीव कर ही रहे हैं प्लांट्स, दूसरी स्पीशीज के भी कर सकते हैं। But nature has so designed, अब देखना कितनी मजेदार लाइन है, but nature has so designed that only the pollen of the same species of the plant will survive and grow further to continue the process for reproduction. तो ये नेचर सिलेक्ट करता है कि सेम स्पीशीज होगी तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैट का स्पर्म डॉग के ओवा से अगर उसके पास चला जाए, ठीक है, तो बेटा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीशीज अलग अलग है। जो डॉग का एग सेल है वो कैट के स्पर्म को रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, हाँ बेटा कैट मेल ही होगी, फीमेल से स्पर्म कहाँ निकलेगा। तो अगर हम बच्चे एग्जांपल लें कि अब हम एग्जांपल ही भूल गए, अदरवाइज द फ्लावर विल लुक फनी फ्लावर बेटा आगे प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा तो फनी की तो दूर की बात। हाँ बेटा कुछ भी आप ले लो, चाहे डॉग मेल ले लो, कैट फीमेल ले लो, सेम स्पीशीज होगी तभी आगे प्रोसेस बढ़ता है और ये नेचर स्पेसिफाइड होता है। अगर डिफरेंट स्पीशीज होगी तो हमारे जो गेमीट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलन विल फेल टू जर्मिनेट एंड पेरिश, पेरिश मतलब डीजनरेट या गायब हो जाते हैं। डॉग टू बिकम डेड, पता नहीं क्या लिख रहे हो आर्यन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन ये हमें पता है, सेल्फ है और क्रॉस है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, फटाफट से थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। यहाँ पे अपन कितना और पढ़ लिए जाए, चलो यहाँ तक होमोगमी तक पढ़ लेते हैं, फिर अपन लेक्चर ऑफ करते हैं फिर, ठीक है। तो 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं फटाफट से। पढ़ा चुके हैं आपको ये सेल पॉलिनेशन, स्पीड में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आप, पेरिश मतलब गायब हो जाना, डीजनरेट कर जाना। सेल पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑटोगमी, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज गाइटोनॉगमी। तो कुछ भी नया नहीं है। पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कंसिडर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। प्लांट का सेम होना जरूरी है, यही गाना गा रहे हैं हम जब से, सेम प्लांट सेम प्लांट सेम प्लांट, ऑन द अकाउंट ऑफ कॉमन जेनेटिक कैरेक्टर्स,
ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, पता है किसी को? बता चुके हैं शायद, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। ठीक है, तो जेनेटिकल कहानी है इधर, उसमें नहीं जाते अपन अभी, बस समझो जनरल क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ एनी प्लांट आर द सेम इन डिफरेंट फ्लावर्स बोर्न ऑन इट। जैसे स्पीशीज है बेटा, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बोल सकता है, हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बट अगर हम एक डंकी से बात करें या अगर हम हॉर्स की बात करें या अगर डॉग की बात करें तो वो भी क्या हमारी तरह बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डॉग है वो भाऊ भाऊ करेगा, बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं करेगी, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स बोलने के लिए हाईली डेवलप्ड है, उनके नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बेटा एक नया वर्ड है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहे हम इधर, बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। इन सम रेयर केसेस एज इन पेंसी, पेंसी एक फूल का नाम है, प्लांट का नाम है। सम फ्लावर्स ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड लेवल डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब कि ये ग्राउंड लेवल रहा और फूल है इधर पे, और ये जो फूल है बेटा ये ओपन ही नहीं होता है, खुलता ही नहीं। अगर खुलेगा नहीं तो एंथर और स्टिग्मा तो पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा। क्लिस्टो का मतलब क्या है? क्लोज्ड। यहां पे बात कर रहे हैं कि गेमी का मतलब क्या पढ़ा था? मैरिज। क्लिस्टो का क्या मतलब है? क्लोज। तो अगर फ्लावर है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, वो क्लोज है, तो उसके जो स्टिग्मा और एंथर होंगे वो भी एक्सपोज नहीं होंगे दूसरे फ्लावर्स के लिए, तो उन्हें अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है कि कब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बच्चे देखो, अब इसमें समझाने वाली बात है ही नहीं, आपको भी पता है। सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा जब प्लांट क्या हो? बाइसेक्सुअल। अगर सेम फ्लावर है, ऑटोगमी हो रही है, तो मेल और फीमेल एक ही फूल पर होना जरूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज इन फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन। कोई बताएगा बाइसेक्सुअल का एक और नाम क्या यूज कर सकते हैं हम? hermaphrodite, बहुत बढ़िया हर्ष कुमार। सो इट कैन ऑल्सो अगर इन सच यूनिसेक्सुअल फ्लावर वेयर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट देखो बच्चे फिर आ गया, तो एक ही फूल में बाइसेक्सुअल है, बहुत अच्छी बात है। एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल है, और अगर गाइटोनॉगमी हो रही है तो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाइसेक्सुअलिटी जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। बस लास्ट लाइन है, और फिर आता है अगला क्या? होमोगेमी, होमोगमी। ठीक है, होमोगमी बोल सकते हैं, होमोगमी। ठीक है होमोगमी में अगर हम बात करें, टू इंश्योर, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। गेमी का मतलब तुम लोग कमेंट्स में लिख ही रहे थे, शादी, है ना? बहुत चालू हो तुम लोग। तो टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन इट इज नेसेसरी दैट एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। समझना, जैसे एक फ्लावर है, उसका जो एंथर है वो मैच्योर हो गया, और जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हुई नहीं। तो एंथर ने अपने पॉलन ग्रेन बस्ट तो कर दिए, बट स्टाइल स्टिग्मा ओवरी तो अभी बना ही नहीं, तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का सेम टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है, तभी क्या हो पाएगी बच्चे? शादी, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। समझे बच्चे? तो इतना बेटा अपनी सरिता अग्रवाल बुक से रीड कर लेना, क्रॉस पॉलिनेशन के पहले पहले का। और सेलिना से तो पढ़ा ही दिया हमने एक बार। जिनको डर लग रहा है सर सरिता अग्रवाल है, सरिता अग्रवाल, तो बेटा पढ़ लो सरिता अग्रवाल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर से हम बोल रहे हैं, सेलिना मार्क्स स्कोर करना है फाइनल टर्म में, तो सेलिना का पीछा मत छोड़ना। ठीक है, नॉलेज का पीछा करना है तो सरिता अग्रवाल का पीछा मत छोड़ना, और दोनों का ही पीछा करना है तो दोनों बुक पढ़ें। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है बच्चे, तो प्रेजेंटेशन यहाँ हम करते हैं स्टॉप, और फटाफट से हम दिखाई देने लगे होंगे जहां तक है। आर्यन बेटा माइक ऑन क्यों है आपका? माइक ऑफ करके रखा करो बच्चे। नो फियर व्हेन आसिफ सर इज देयर, सही बात है
चलिए, तो यहाँ पर सभी को बच्चों को समझ में आया। देखो भयंकर पसीना आ रहा है, गर्मी में बैठे हैं, पंखा भी बंद है। मेरे को लग रहा है पंखा चल रहा है, देखो पंखा भी बंद है। चलो, गर्मी हो रही है, अब थोड़ा सा सर व्हाट इज पेलियो बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, बेटा गूगल कर लिया करो तुम लोग, कभी कभी सारे सवालों का आसिफ सर ही जवाब दें क्या? गूगल यूज किया करो, गूगल से पूछा करो। जब अल्टीमेटली गूगल पे भी आंसर समझ में नहीं आए तब आया करो आसिफ सर के पास, सर मैंने ये गूगल किया उस पर समझ में नहीं आया, अब आप बता दीजिए। है सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई से इतना तुम लोग को ज्वाइन कराने के लिए हमने बातचीत की और तुम लोग हो कि अभी भी हम ही से लगे हो। गूगल का पीछा करो। हाँ जी, हाँ तुम लोग के कमेंट्स पढ़ ले, अब मिलते हैं। अगर अच्छा तो ठीक है। दीपांश गेवर हमेशा एक कमेंट दे देता है बढ़िया सा। पुष्कर कुशवाहा एंड एसी, बेटा एसी नहीं है कमरे में। सर आपसे पूछ रहे में मज़ा आता है, हाँ मज़े लो तुम लोग, तो मज़े लेने के लिए तो हैं ही आसिफ सर। चलिए तो बच्चे बंद करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम 11 बजे, आगे का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में बच्चे बहुत मजा आने वाला है आगे, आज तो खैर मजा आया ही होगा। पेलियो बायोलॉजी बेटा ये फॉसिल्स से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ फॉसिल से पेलियो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, माइकोलॉजी, वो स्टडी ऑफ फंगाई होता है। ठीक है भाई साहब? हाँ, तो सेम जगह सेम टाइम। सर प्लीज पुट योर फैन ऑन। हाँ बेटा ऑन करते हैं फटाफट से, और आपको ऑफ करें फिर हम फैन ऑफ ऑन करेंगे। ठीक है, 15 मिनट का गैप है, फिर 12:30 से 10th की क्लास है। ठीक बच्चे, तो भाग सकते हो और मिलते हैं कल अगले ऑनलाइन गूगल मीट के लेक्चर में। और जो बच्चे अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 475 हो चुके हैं, तो फटाफट से अमीबा क्लासेस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उनको सब्सक्राइब कराओ। 500 हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें भी और हमें भी। ठीक है ना, 500 सब्सक्राइबर हो जाए तो एक अलग आता है। चलो 500 तो हुए, तो 475 है आसपास। 500 जैसे ही हो जाएंगे तो फिर अपन कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं। मज़ा आएगा। तो 500 करवाओ फटाफट से, ठीक है? चलिए, तो और अगर आप लोग YouTube पर ये लेक्चर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, वो रेड कलर का जो है, घंटी दबाकर जरूर जाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए हर एक वीडियो का जो रिलीज हो रहा है अमीबा क्लासेस पे। और लाइक का बटन जरूर दबा के जाए। चलो, ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट अपना यूट्यूब के लिए। हाँ जी, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम। भाग जाओ अब जल्दी से, गर्मी लग रही है, पंखा ऑन करने वाले हैं हम। चलो, आर्यन का माइक हमेशा ऑन रहता है, क्या बात है, आज ऑन है आर्यन का माइक। हाँ चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर क्यों हम लोगों को हवा लगेगी इसलिए ऑफ करके रखा है? बेटा आपको हवा नहीं लगेगी, आपको हवा माइक के थ्रू आएगी, तो जो हमारी जो आवाज़ है वो साफ सुनाई नहीं देगी। सर क्यों हम लोगों को हवा से सर माइक का लैग है, सॉरी सर इज प्रमोटिंग। हाँ बेटा, करना पड़ता है प्रमोट, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लगता है ना थोड़ा खाने पीने को कुछ व्यवस्था हो जाए, भावना भाव्या। वॉइस नहीं आती है माइक में सर, पार्टी 500। चलो बेटा भाग जाओ तुम लोग, इससे पहले हम तुम लोग को रिमूव करना शुरू कर दें। भाग जाओ, जब तक हम यूट्यूब से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं।